बस का टिकट मैंने यूं ही रख लिया था, जैसे किसी तीर्थ की याद रखी जाती है। उस दिन शहर में भारी बारिश थी। स्टेशन की लाइटें धुंध में तैर रही थीं और अनाउंसमेंट की आवाज़ ऐसे टूट रही थी जैसे किसी ने गला दबा रखा हो। काउंटर पर बैठे आदमी ने बिना मेरी तरफ देखे कहा कि आखिरी बस है, सुबह से पहले कहीं नहीं रुकेगी, सीधे पहाड़ों के मंदिर तक जाएगी। मैंने पूछा, कितने पड़ाव? उसने कहा, जितने होने चाहिए। उसकी आवाज़ में एक अजीब ठहराव था, जैसे जवाब पहले से तय हो। बस आई तो लगा कि बहुत पुरानी है, पर पेंट नया था, नंबर प्लेट साफ, पर ड्राइवर की आंखें ऐसी कि मानो किसी और समय की हों। चढ़ते ही एक ठंडी हवा ने गर्दन छू ली। भीतर अगरबत्ती की गंध थी, पर कहीं जली हुई नहीं दिखी। सीटें आधी खाली थीं। कुछ बुजुर्ग, एक परिवार, 2 साधु और एक लड़की खिड़की से बाहर अंधेरे को देखती हुई। मैंने पीछे की तरफ बैठना चुना। कंडक्टर ने टिकट काटते हुए मेरी कलाई पकड़ ली, जैसे नाड़ी देख रहा हो। उसने मुस्कुराकर कहा, पहली बार? मैंने सिर हिलाया। उसने कहा, लौटते वक्त मत गिनना। समझ नहीं आया, बस चली। शहर पीछे छूट गया और सड़क पर सिर्फ बारिश की लकीरें रह गईं। पहला पड़ाव आया, एक छोटा सा कस्बा। बोर्ड पर नाम था, पर बारिश में पड़ा नहीं गया। बस रुकी। एक बूढ़ी औरत उतरी। उसके पैरों में चप्पल नहीं थी, पर कीचड़ उसे छूता नहीं था। उतरते वक्त उसने बस को छुआ, जैसे आशीर्वाद दे रही हो। बस चली तो कंडक्टर ने घंटी बजाई और ड्राइवर ने शीशे में देखा। मुझे लगा सीटें पहले से ज़्यादा खाली हैं। मैंने गिनने की कोशिश की, फिर याद आया कंडक्टर की बात। मन हंस दिया। रात गहरी हुई। साधुओं में से एक ने भजन शुरू किया। आवाज़ धीरे धीरे बस की गूंज में बदल गई। भजन के बीच बीच में किसी के रोने की ध्वनि घुल जाती, जैसे पहाड़ों से आ रही हो। लड़की ने मेरी तरफ देखा और हल्की आवाज़ में पूछा, आप किसके लिए जा रहे हैं? मैंने कहा, बस दर्शन। उसने सिर हिलाया, जैसे जानती हो कि सच क्या है। बोली, मैं किसी को छोड़ने जा रही हूँ। मैंने पूछा, कौन? उसने खिड़की की तरफ देखा। बाहर कुछ नहीं था। दूसरा पड़ाव आया। इस बार एक आदमी उतरा, सफ़ेद कपड़े, माथे पर राख। उतरते ही बस के भीतर की लाइट कुछ पल को झपकी, फिर सब सामान्य। कंडक्टर ने टिकटों का ढेर सीधा किया। मुझे लगा वह गिन रहा है। मैंने पूछा, यहाँ कितने पड़ाव हैं? उसने कहा, रास्ता ही पड़ाव है। उसकी आंखें नहीं झपकीं। आधे घंटे बाद बस पहाड़ी मोड़ पर चढ़ने लगी। बारिश थम गई, पर धुंध घनी हो गई। मोबाइल नेटवर्क गायब। परिवार में से एक बच्चा रोने लगा। माँ ने उसे चुप कराया और खिड़की से बाहर नृत्य हाथ जोड़ दिए। पिता ने आंखें बंद कर लीं। साधु चुप हो गए। बस में सिर्फ इंजन की सांस और पहियों की चरमराहट थी। तीसरा पड़ाव आया, पर वहाँ कोई उतरा नहीं। बस रुकी। दरवाज़ा खुला, ठंडी हवा भीतर आई। कंडक्टर नीचे उतरा। अंधेरे में कुछ बोला, जैसे किसी से हिसाब कर रहा हो। वापस आया तो उसके हाथ गीले थे। मैंने पूछा, यहाँ कोई नहीं उतरा? उसने कहा, उतर गया। मैंने सीटें देखीं, सच में एक और खाली। अब डर अंदर रेंगने लगा। मैंने टिकट देखा। उस पर प्रिंट हल्का सा बदल गया था। गंतव्य के नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, वापसी नहीं। मैंने टिकट मोड़कर जेब से जेब में रख लिया। लड़की ने फिर बात की। बोली, आप भी गिन रहे हैं ना? मैंने मना किया। उसने कहा, मत कीजिए, जो गिनते हैं वही रह जाते हैं। मैंने पूछा, आप कैसे जानती हैं? उसने बताया कि पिछली बार वह इसी बस में आई थी। लौटते वक़्त उसने गिन लिया था। मैं चुप रहा। उसने कहा, इस बस में टिकट जितने हैं यात्री उतने नहीं, कुछ तो बस खुद ले जाती है। अचानक ब्रेक लगा। ड्राइवर ने बस रोक दी। सामने सड़क पर एक झुका हुआ पेड़ था। कंडक्टर नीचे उतरा। साधुओं में से एक भी उतरा। दोनों ने पेड़ के पास अगरबत्ती जलाई। हवा में फुसफुसाहट थी। मुझे लगा कोई नाम पुकार रहा है।
मेरा नाम नहीं, पर परिचित। परिवार का बच्चा अब चुप था। आंखें खुली पर सांस हल्की। माँ ने कंडक्टर से कुछ कहा। उसने सिर हिलाया। बच्चा उठाया गया और बस से उतार दिया गया। माँ रोई नहीं। पिता ने हाथ जोड़ लिए। बस चली। एक सीट और खाली। मैं उठ खड़ा हुआ। कंडक्टर ने मुझे बैठने का इशारा किया। बोला, बीच में खड़े मत रहिए। मैंने पूछा, बच्चा कहाँ गया? उसने कहा, पहुंच गया। कहाँ? ये मत पूछिए। चौथा पड़ाव एक पुल पर था। नीचे नदी नहीं थी, सिर्फ धुंध। बस रुकी। इस बार साधु उतरे, दोनों। उतरते वक्त उन्होंने मेरी तरफ देखा, जैसे पहचानते हों। एक ने कहा, मत उतरना। बस चली। उनकी आवाज़ पुल पर रह गई। अब बस में गिने चुने लोग थे। लड़की, परिवार के माता पिता, मैं और आगे दो बुजुर्ग। बुजुर्गों में से एक ने अचानक खांसते हुए कहा, हमने पहले ही चढ़ना नहीं चाहिए था। दूसरे ने कहा, अब उतरना चाहिए। बस रुकी। वे उतरे। उतरते वक्त दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। नीचे धुंध ने उन्हें निगल लिया। लाइटें हल्की हो गईं। कंडक्टर ने कहा, अगला पड़ाव अंतिम से पहले। मैंने पूछा, अंतिम क्या है? उसने कहा, जहां आप उतरते हैं। मैंने कहा, मैं उतरूंगा ही नहीं। उसने मुस्कुराया, पहली बार सच मुस्कुराया। बोला, तब बस उतरेगी। लड़की ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ थकान। उसने कहा, मैंने जिसको छोड़ना था छोड़ चुकी हूं, अब मेरी बारी है। मैंने पूछा, आप क्यों नहीं उतरती? उसने कहा, मैंने गिन लिया था, अब बस मुझे गिन रही है। अचानक बस के भीतर एक घंटी बजी, बिना छुए। कंडक्टर ने टिकटों का ढेर उठाया। एक टिकट हवा में फड़फड़ाया और गिर पड़ा। उसने उठाया और पढ़ा। मेरी तरफ देखा। बोला, आपका पड़ाव आ गया। मैंने कहा, नहीं। उसने कहा, टिकट कहता है। मैंने जेब टटोली। मेरा टिकट गायब था। बस रुकी। दरवाज़ा खुला। बाहर मंदिर की सीढ़ियां नहीं थीं, सिर्फ एक पत्थर का चबूतरा और जलता दिया। दिए की लौ स्थिर थी, हवा नहीं थी। कंडक्टर ने कहा, उतरिए। मैंने सीट पकड़ ली। ड्राइवर ने शीशे में देखा। उसकी आंखों में पहली बार कुछ हिला। उसने इंजन बंद कर दिया। परिवार के माता पिता उठे। उन्होंने मेरी तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहते हों, फिर बाहर उतर गए। उनके कदमों की आवाज़ नहीं आई। बस में मैं और लड़की रह गए। कंडक्टर ने कहा, एक सीट बाकी है। लड़की ने खिड़की से बाहर देखा। बोली, मैं उतर जाऊं तो आप बच सकते हैं। मैंने कहा, नहीं। उसने मुस्कुराकर कहा, तब बस एक को ले जाएगी। उसने अपनी कलाई से एक धागा खोला और मेरी हथेली पर रख दिया। बोली, ये बांध लेना। मैंने पूछा, क्या होगा? उसने कहा, गिनना बंद हो जाएगा। वह उठी और दरवाजे की तरफ गई। कंडक्टर ने घंटी बजाई। लड़की उतरी। बाहर दिए की लौ हिली। दरवाज़ा बंद हुआ। बस के भीतर सन्नाटा। कंडक्टर ने मेरी तरफ देखा। बोला, अब गिनिए। मैंने आंखें बंद कर लीं। धागा बांध लिया। बस चली। मैंने गिनना नहीं चाहा। समय खिंचता गया। बस फिर रुकी। दरवाज़ा खुला। कंडक्टर की आवाज़ आई, उतरिए। मैंने आंखें खोली। बाहर वही स्टेशन था जहां से चढ़ा था। सुबह की हल्की रोशनी। लोग चल रहे थे। बस में मैं अकेला था। ड्राइवर की सीट खाली। कंडक्टर नहीं था। मैं उतरा। टिकट जेब में था, साधारण। उस पर कुछ नहीं लिखा था। मैंने पीछे देखा। बस वहां नहीं थी, सिर्फ सड़क गीली थी। मैंने राहत की सांस ली। तभी कलाई पर बंधा धागा ढीला पड़ा। मैंने उसे खोला। उस पर छोटे अक्षरों में लिखा था, लौटते वक्त मत गिनना। घर पहुंचा तो कई दिनों तक नींद नहीं आई। फिर एक रात सपना आया। वही बस, वही कंडक्टर। वह कह रहा था, गिनती पूरी नहीं हुई। मैं हड़बड़ाकर उठा। मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन था, तीर्थ यात्रा की बस आज रात। मैंने ऐप बंद कर दिया।
खिड़की से बाहर देखा, सड़क पर बारिश थी, दूर कहीं घंटी बजी। मैंने अपनी कलाई देखी, धागा फिर बंधा था। मैंने सोचा था सब खत्म हो गया है, पर असली कहानी वहीं से शुरू हुई जहां बस गायब हुई थी। अगले दिन कलाई पर बंधा धागा उतार कर फेंक दिया। लगा जैसे कोई बोझ उतर गया हो, पर शाम होते होते शरीर में अजीब सी थकान भरने लगी, बिना कुछ किए। कानों में वही घंटी, बहुत धीमी, जैसे किसी और कमरे से आ रही हो। मैं समझ गया था बस ने मुझे छोड़ा नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए किनारे लगाया है। उस रात सपने में मैं टिकट काउंटर पर खड़ा था। वही आदमी, बिना आंख उठाए, वही आवाज़, लौटने का टिकट चाहिए? मैंने कहा नहीं। उसने टिकट काट दिया। नींद खुली तो पसीने में भीगा था। मोबाइल देखा, समय 2:17। उसी पल स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उठाया नहीं, फ़ोन अपने आप कट गया। कॉल लॉग में नाम लिखा था, अंतिम पड़ाव। अगले कुछ दिनों में अजीब बातें होने लगी। रास्ते में चलते हुए अचानक लगता एक कदम कम पड़ गया। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हमेशा गिनती बिगड़ जाती। मैं जानबूझकर गिनना छोड़ देता, पर दिमाग खुद गिनने लगता। रात को खिड़की के बाहर वही बस का हॉर्न सुनाई देता, जबकि मेरी गली में बस आ ही नहीं सकती। एक बार नीचे झांका तो सड़क खाली थी, पर गीली। मैं उस स्टेशन गया जहाँ से पहली बार चढ़ा था। वहाँ कोई काउंटर नहीं था। पूछा तो लोगों ने कहा यहाँ से कभी बस जाती ही नहीं। दीवार पर एक पुराना पोस्टर था, फटा हुआ। उस पर आधा दिख रहा था, तीर्थ यात्रा, सीमित यात्री। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, वापसी शर्तों के अधीन। घर लौटते वक्त लगा कोई पीछे चल रहा है। मुड़कर देखा तो वही लड़की, वही थकी हुई आंखें, पर इस बार वो मुस्कुरा रही थी। बोली, आपने धागा खोल दिया। मैंने कहा, फेंक दिया। वो बोली, गलती हो गई, बस आपको फिर गिनने लगेगी। मैंने पूछा, आप तो उतर गई थी। उसने कहा, उतरना और छूटना अलग होता है। उसने बताया कि जो लोग बचते हैं वे अधूरे रह जाते हैं, बस अपनी गिनती पूरी करने वापस आती है। मैंने पूछा, कैसे बचूं? उसने कहा, किसी और को मत गिनने देना और ख़ुद मत गिनना, बस इतना। इतना आसान और इतना मुश्किल। उस रात बिजली चली गई। अंधेरे में घर के भीतर अगरबत्ती की वही गंध फैल गई जो बस में थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। खोला तो कोई नहीं। नीचे देखा, फर्श पर टिकट पड़ा था, वही कागज़, वही हल्का प्रिंट। मैंने उठाया नहीं, दरवाज़ा बंद किया। घंटी बजी। इस बार अंदर से कमरे की लाइट अपने आप जल गई। सामने दीवार पर साए हिल रहे थे, जैसे बैठे हों। कानों में कंडक्टर की आवाज़ आई, एक सीट बाकी है। मैंने आंखें बंद कर लीं, सांस रोकी, खुद को याद दिलाया, मत गिनो। पता नहीं कितनी देर बाद शांति हुई। सुबह हुई, सब सामान्य, पर कलाई पर फिर से धागा बंधा था। नया नहीं, वही पुराना। इस बार उस पर लिखा था, अगली बार स्टेशन मत जाना। अब मैं जानता हूँ यह कहानी ख़त्म नहीं हुई, बस कहीं ना कहीं खड़ी है, इंजन चालू, टिकट तैयार। शायद आपके शहर में, शायद आपकी सड़क पर। अगर कभी रात में खाली बस दिखे जिसमें यात्री कम और सीटें ज़्यादा हों, तो याद रखना, लौटते वक्त मत गिनना। मैंने सोचा था चेतावनी मान लूँगा, स्टेशन नहीं जाऊँगा, बसों से दूर रहूँगा, गिनती से बचूँगा। पर कुछ चीज़ें आप जितना टालते हो उतनी ही पास आती हैं। पार्ट 3 वहीं से शुरू हुआ, जब धागा सिर्फ कलाई तक सीमित नहीं रहा, अब गिनती चीज़ों में नहीं, लोगों में होने लगी थी। ऑफिस में बैठा होता, सामने वाली कुर्सियां अपने आप खाली लगने लगती। मीटिंग में अचानक महसूस होता कि कोई बोलते बोलते गायब हो गया है, पर बाकी लोग सामान्य रहते, जैसे उनकी गिनती से एक नाम चुपचाप कट गया हो। मैं कुछ कहता तो लोग अजीब नज़र से देखते, वो तो आज आया ही नहीं था। रात को सपने बदल गए। अब मैं बस में नहीं होता, बस मेरे घर के बाहर खड़ी रहती। इंजन की आवाज़ नहीं,
बस एक धीमी सांस जैसी ध्वनि। खिड़की से झांकता तो सीटों पर मेरे जानने वाले बैठे होते, पड़ोसी, ऑफिस का लड़का, दूर का रिश्तेदार। सब चुप, सब सीधे आगे देखते हुए। कंडक्टर ड्राइवर की सीट पर बैठा होता और मुस्कुराता। उसकी आंखें कहती, अब तुम गिन रहे हो। मैं नींद से चीख कर उठता, पसीना ठंडा होता, मोबाइल देखता। समय हर बार 3:33। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए मैंने जाम्बू अंबाकर से जानबूझकर लंबा रास्ता लिया। सोचा बस स्टैंड से दूर रहूं। तभी सड़क किनारे वही लड़की दिखी। इस बार सफ़ेद नहीं, साधारण कपड़ों में, जैसे वह कभी मरी ही ना हो। उसने कहा, आप देर कर रहे हो। मैंने पूछा, किस बात की? उसने कहा, बस को यात्री चाहिए। मैं गुस्से में बोला, मुझे छोड़ दो। उसने पहली बार आंखें नीचे की, बोली, छोड़ना हमारे हाथ में नहीं। बस तब तक घूमती है जब तक उसकी गिनती पूरी ना हो जाए। मैंने पूछा, कितनी बाकी हैं? उसने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, आप आखिरी नहीं हो। उसने बताया कि हर शहर में एक बस होती है, अलग नंबर, अलग रंग, पर नियम एक, तीर्थ, मन्नत, यात्रा, नाम कुछ भी हो। लोग चढ़ते हैं अपनी वजह से, उतरते हैं बस की वजह से। जो बीच में बच जाते हैं वही सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि बस उन्हें वापस बुलाती है। उसी रात मेरे घर की लिफ्ट अपने आप नीचे जाने लगी। मैं अंदर था, बटन दबाया नहीं था। फ्लोर नंबर बदलते गए, 1, 0, फिर माइनस में। लिफ्ट रुकी, दरवाज़ा खुला। बाहर कोई फ्लोर नहीं था, सिर्फ वही पत्थर का चबूतरा और जलता दिया, वही दृश्य। कंडक्टर बाहर खड़ा था। उसने कहा, स्टेशन नहीं आए तो हम आपके पास आ गए। मैं पीछे हटा। लिफ्ट के दरवाजे बंद नहीं हुए, तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। वह लड़की थी। उसने धागा मेरी कलाई से खींचा और लिफ्ट के फर्श पर गिरा दिया। बोली, इसे मत बांधो, आज अगर बचना है तो पहली बार गिनना पड़ेगा। मैं डर गया। उसने कहा, बस को वही चाहिए जो गिनती तोड़ दे। तुम गिनोगे तो कोई और बचेगा। कंडक्टर मुस्कुराया। लिफ्ट के बाहर से आवाज़ आई, एक सीट बाकी है। मैंने आंखें बंद की और पहली बार गिनना शुरू किया। सीटें, चेहरे, नाम। जैसे जैसे गिनता गया, किसी और के चेहरे धुंधले होते गए। आखिरी गिनती पर जोरदार झटका लगा। लिफ्ट ऊपर की तरफ दौड़ी, दरवाजे बंद हो गए। मैं फर्श पर गिर पड़ा। लिफ्ट रुक गई, दरवाज़ा खुला। मेरा फ्लोर, सब सामान्य। पर अगले दिन खबर आई, मेरे ऑफिस का एक आदमी रात को लापता हो गया। कोई बस, कोई स्टेशन नहीं, बस गायब। कलाई देखी, धागा नहीं था। राहत मिली, लेकिन दीवार पर लगी घड़ी 3:33 पर रुकी हुई थी और मुझे पहली बार समझ आया, बस अब भी चल रही है, बस अब गिनती मेरी नहीं कर रही। मैंने सोचा था अब मेरी बारी खत्म हो गई है। धागा नहीं था, बस की आवाज़ नहीं थी। सपनों में भी लिफ्ट और चबूतरा गायब हो गए थे। घड़ी ठीक हो गई। 3:33 सिर्फ एक समय रह गया। मुझे लगा शायद जो कीमत देनी थी दे चुका हूँ। पर पार्ट 4 में मैंने ये सीखा कि बस कभी सीधे नहीं लौटती। वो पहले आपको सामान्य महसूस कराती है। दिन बीतने लगे, मैं फिर से हंसने लगा, लोगों से मिलने लगा। पर एक चीज़ बदली हुई थी। अब लोग मुझसे सवाल पूछते थे, अजीब सवाल, तुम बस से क्यों नहीं जाते, तुम गिनती क्यों नहीं करते। मुझे समझ नहीं आता था कि उन्हें यह ख्याल कैसे आता है। मैंने टाल दिया। एक शाम ऑफिस से लौटते हुए बारिश शुरू हुई। वही हल्की, लगातार गिरती बारिश। सड़क पर पानी चमक रहा था। तभी सामने से एक बस गुजरी, साधारण बस। पर जैसे ही उसने मुझे क्रॉस किया, ड्राइवर ने शीशे में देखा, वही आंखें। बस आगे बढ़ गई। मेरे पैर वहीं जम गए। दिल जोर से धड़क रहा था, पर कोई आवाज़ नहीं आई। उस रात पहली बार मैंने किसी और को गिनते देखा। पड़ोस के फ्लैट में रहने वाली आंटी,
जो रोज़ तुलसी में पानी देती थी, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बुदबुदा रही थी। 1 2 3। मैं सुनकर चौंक गया। उनकी आवाज़ में वही खालीपन था जो कभी मेरे अंदर था। अगले दिन उनका फ्लाइट बंद मिला। लोगों ने कहा रिश्तेदार ले गए, पर मुझे पता था बस ने नया नाम जोड़ लिया है। मैं समझ गया, बस अब सीधे मुझे नहीं बुला रही, वह मुझे इस्तेमाल कर रही है। जहां मैं जाता लोग गिनने लगते, ट्रेन में, लिफ्ट में, मंदिर की सीढ़ियों पर, जैसे मेरी मौजूदगी से गिनती जाग जाती हो। मैं कोशिश करता लोगों को रोकूं, पर शब्द गले में अटक जाते, कोई सुनता ही नहीं। और हर बार गिनती पूरी होने पर कोई ना कोई गायब हो जाता। एक रात वही लड़की फिर आई। इस बार वह बहुत करीब थी। उसकी आंखों में अब थकान नहीं, अफसोस था। उसने कहा, अब तुम चालक हो। मैंने कहा, नहीं। उसने सिर हिलाया, बोली, तुम नहीं चलाते, तुम बस का रास्ता हो। उसने बताया कि जो एक बार गिनती तोड़ता है वह अगली गिनतियों का कारण बन जाता है। बस को अब टिकट नहीं काटने पड़ते, लोग खुद चढ़ जाते हैं। मैंने वो पूछा, इससे निकलने का कोई रास्ता है? उसने कहा, है, लेकिन कोई करता नहीं। रास्ता था आखिरी गिनती, बस को पूरा करना। उस रात मैं खुद स्टेशन गया, वही जगह जो कभी थी ही नहीं। इस बार वहां सब था, काउंटर, लाइट, बारिश और आखिरी बस। कंडक्टर ने मुझे देखा और सिर झुकाया सम्मान में। उसने कहा, आज सीटें पूरी हैं। मैंने कहा, नहीं, आज मैं गिनने आया हूं। मैं बस में चढ़ा, हर सीट भरी थी। चेहरे पहचाने हुए नहीं थे, पर महसूस अपने जैसे थे, अधूरे, डर से भरे। मैंने गिनना शुरू किया, एक एक करके। आखिरी नंबर पर पहुंचते ही बस कांपी, इंजन चीखा, लाइटें बुझ गईं। कंडक्टर ने कहा, एक कम है। मैं समझ गया। मैंने आगे बढ़कर सीट पर बैठते हुए कहा, पूरी हो गई। बस रुकी, दरवाज़ा खुला। बाहर कुछ नहीं था, न चबूतरा, न दिया, बस अंधेरा। सभी यात्री उतर गए, मैं आखिरी था। जब आंख खुली, मैं अपने कमरे में था। सुबह थी, बारिश नहीं थी, मोबाइल पर कोई नोटिफिकेशन नहीं, कलाई खाली थी, पहली बार पूरी तरह। पर आज भी जब कहीं भीड़ में कोई गिनना शुरू करता है, मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूँ, मुस्कुराकर कहता हूँ, मत गिनो, क्योंकि अगर बस फिर चली तो अगली बार शायद कोई बचाने वाला ना हो।